हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ और मैं चेक करने वाली हूँ कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज से। ऑलराइट, रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी है। अगर आपका दिल भी किसी और के लिए धड़कता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, आपके दिल की दवा वहाँ मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी, फुल रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, विद आउटकम, मतलब आपका जो फ्यूचर है उसमें नियरेस्ट फ्यूचर भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप इंडिया से बाहर भी हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज़ बताऊँगी मैं आपको आपके पार्टनर की। ऑलराइट, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अपने अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ऑलराइट, बस गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए, किस एनर्जी में हैं आप लोग। बस गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर किस एनर्जी में, बस गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है आज उनकी। वी हैव एप्रिशिएशन, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, अटैचमेंट एंड कॉर्नोकोपिया। थोड़ा सा शिफ्ट करूँगी मैं कार्ड्स को, वेट अ मिनट गाइज। नंबर 15, नंबर 38, नंबर 5, नंबर 11 एंड नंबर 35। या किसी की एज हो सकती है आप दोनों में से, या फिर ये नंबर कहीं ना कहीं आपसे मैच होते होंगे, डेट ऑफ बर्थ की भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जो है इनकी मेन एनर्जी बता रहा है, बॉटम वाला कार्ड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इसीलिए आपके साथ कोई ना कोई, जैसे कोई कमिटमेंट वाली बात हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगी, जनरल रीडिंग है। ठीक है, लेकिन कोई कमिटमेंट वाली बात, कोई पक्का वादा आपसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्रिशिएशन का फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे है इनके पास चॉइसेस है, लेकिन ये आपकी चॉइस को या फिर आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है रिलेशनशिप में इनको शायद कुछ डर हैं, शायद कुछ फियर्स हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा कि नहीं, आपके साथ चलना ठीक रहेगा कि नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है बहुत से लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई दिल की बात आपसे करना चाहता है, दिल खोल के कोई मैसेज या कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, सच्ची दिल की बात। ठीक है, और आज मैंने क्या टॉपिक लिया था आपका कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको चूज़ करने के लिए वो सोच रहे हैं और डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कोई स्टेबिलिटी आने वाली है और ये डेफिनेटली सिक्योरिटी चाहते हैं आपसे, मतलब कि आपका इनका रिश्ता क्या है वो इनको मालूम चले। ठीक है, और ये दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। इसके साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ अटैचमेंट है, कुछ पास्ट है जिसको ये बताना नहीं चाहते। ठीक है, या तो आपसे डिक्लेयर किया होगा या फिर नहीं बताया, तो ये बताना चाहते हैं उस बात को कि यस मेरा कुछ पास्ट रह चुका है। ये पास्ट ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप ऐसा था जिसको ये छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये कॉर्नोकोपिया वाला जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि आपकी न्यू बिगनिंग, 11 नंबर का कार्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। पूरी डेक में बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड में से एक होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई बिगनिंग, कोई ना कोई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी इस तरह की है। ठीक है, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, अभी की एनर्जी यानी कि आज की एनर्जी मैं आपके लिए बता रही हूँ, आज उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं और भी टैरो से, बस गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के दिल में, व्यूअर के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। अगर ये एनर्जीज आपसे मिलती हैं तो बिल्कुल पूरी रीडिंग आपकी है, और नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए एक बार और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर इंटेंशंस और फिर इनके एक्शन देखेंगे। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इसको। करंट फीलिंग्स में देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा इनका कोई पास था जिसको ये बताना नहीं चाहते। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड
5 ऑफ पेंटिकल्स। तो करंट फीलिंग्स में मुझे देखिए बॉटम वाला कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। करंट फीलिंग्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस, यहाँ पे देखिए कोई ना कोई पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं हम। तो करंट फीलिंग्स में मुझे लगता है कि कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और फूल की एनर्जी मुझे बता रही है कि कोई एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, या फिर कोई सेजिटेरियस आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी साइन आएगा मैं बताऊंगी। तो इनका बॉटम वाला जो कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं ना कहीं अपनी हार्ट ब्रेक जो है, हार्ट ब्रेक हुआ है किसी बात को लेके, उसको हील करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया इनका कोई पास रह चुका है, उसके बारे में आपको शायद पता नहीं है, या फिर बताए हैं तो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से वॉकआउट, जैसे कि कोई पास रह चुका है उससे बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा में आपको ये चीज़ें छुपी हुई है आपसे। डिसेप्शन का कार्ड होता है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपको दिल की सच्चाई बताएं। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है सच्चाई पसंद इंसान होता है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि कुछ सच बताना चाहते हैं और बहुत मतलब निडर होकर आपके साथ कोई जैसे कि नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज जो है वाकई में मतलब बैक एंड फोर्थ होती रहती हैं, लेकिन ये जो है मतलब डिसीज़न नहीं ले पा रही, क्योंकि इनको मतलब माइंड इनका चेंज होता रहता है बाहर, ठीक है। ये जो फूल की एनर्जी है, मतलब ये क्या है, कभी सोचते हैं कि यस मुझे ऐसा करना चाहिए, कोई रिस्की काम है, फिर पीछे हट जाते हैं। रिस्की काम के चलते डर भी लगता है इनको, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है कि ये भुगत भोगी हैं पहले से, मतलब एक्सपीरियंस कर चुके रिलेशनशिप को, और अब आगे बढ़ने से या फिर आपके लिए कोई रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको रातों में नींद नहीं आती, और कहीं ना कहीं ये अपने बीते हुए किसी को छोड़ के आगे बढ़ना कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है। किसी ने धोखा दे दिया, कोई पास्ट इनका रह चुका है, ठीक है। लिटरली कोई भी सिचुएशन हो सकती है ऐसी, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन इससे मैटर करेगी। तो डेफिनेटली जो भी सिचुएशन है इसमें उनको ये लगता है कि अब मुझे पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, हार्ट ब्रेक जो है हील होना चाहता है आपसे। ये जो इंसान है आपसे हील होना चाहता है और हिम्मत और ताकत जुटा रहा है कि आपको कुछ सच बताएं, ठीक है। और डिसेप्शन का कार्ड मुझे यहाँ पे कोई गलत नहीं लग रहा है, ये सिर्फ अपनी कमजोरी आपसे छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं इनके इंटेंशंस। ऑल राइट, यूनिवर्स इनके इंटेंशंस बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या हैं आपके लिए। ऑल राइट, वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे ताकि आपको कार्ड दिखें। आपके लिए इरादे क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम में हमारे पास है स्टार, कोई एक्वेरियस स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। ये बॉटम वाला कार्ड हम यहाँ रख लेते हैं। ऑल राइट, तो देखिए मुझे क्या लग रहा है, इनके इंटेंशंस आपसे रिकन्सिलेशन करना है, आपसे स्टार्ट करना है। आपका अगर ये पहले से ही कोई दोस्त थे तो अब ये दोस्ती आपके प्यार में बदलने वाली है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे बहुत सारे कार्ड ऐसे लग रहे हैं डेफिनेटली मुझे ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, होपफुल बहुत है आपसे, ठीक है। आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि कोई विश हो आप इनकी, ठीक है। जो बरसों से पहले कोई विश करी थी, बहुत पहले सालों पहले जो कोई विश थी वो अब जाके पूरी होने वाली है, और आपसे ये बहुत होपफुल है कि आप इनके कोई भी मतलब जैसे कोई ऑफ़र को ठुकराएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एक्सप्रेसिव बहुत कम है, ये डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। इनके इरादे क्या है कि आपको बताएंगे नहीं, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहते आपके लिए, ठीक है। बताएंगे नहीं कि दिल में आपके लिए क्या है। तो मैंने आज की रीडिंग में क्या कहा था आपको कि इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। इनके दिल में डेफिनेटली आपके लिए प्यार वाली सोच चल रही है, आपसे रिकन्सिलेशन चाहता है, ये चल रही है, ठीक है। और ये आपके रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, आप रीडिंग को उसी तरह देखिएगा जितने मैसेजेस आपसे मिले, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ का या फिर आपके कम्युनिकेशन का, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो मिलने का वेट कर रहे हैं, और ये कुछ ना कुछ आपको साफ साफ कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। अगर कोई छुपी हुई बात है तो भी अब उसको बताने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दे। देखिए सबसे पहले इनकी एनर्जी में क्या आया था, हार्ट चक्र, कोई दिल की बात आपसे बताना चाहता है। तो मुझे ऐसे लग रही है कि शुरुआत से पहले आपको सब कुछ साफ साफ सच्ची बात बताना चाहते हैं, अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, और फ्यूचर आपके साथ किस तरह से देखते हैं, वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। और ये प्रोग्रेस का कार्ड होता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्द, बहुत नियरेस्ट फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। तो ये थी आज की मतलब इनकी जो करंट फीलिंग्स और इनकी इंटेंशंस। तो इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें आपसे रिकनसाइल होने की है, ठीक है। मैं दूसरी डेक से देखना चाहूँगी कि वेट अ मिनट गाइस, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं कुछ दिनों में, वीक्स में मतलब, ठीक है। बस गाइड कीजिए, इनके नेक्स्ट एक्शन बताइए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं।
गाइस मुझे पता है कि आप मेरी कार्ड रीडिंग ज़्यादा पसंद नहीं करते, मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कार्ड रीडिंग आपकी प्रेडिक्शन में बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। वो भी इंट्यूटिव रीडिंग होती है, लेकिन कार्ड रीडिंग जो होती हैं इसमें बहुत जो आपका जो फ्यूचर होता है और इनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा क्लोज होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो डेफिनेटली आप मुझे इस पर भी भर भर के लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कार्ड रीडिंग्स को ज़्यादा पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं बताना ही चाहती हूँ कि आपको कार्ड रीडिंग ज़्यादा आपके प्रेडिक्शंस क्लोज होते हैं इसके, ठीक है। बहुत क्लोज नियरेस्ट बहुत ही नियर होते हैं आपकी प्रेडिक्शंस और आपकी सिचुएशन से बहुत रिलेट करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो कार्ड रीडिंग बेस्ट होती है, लेकिन कैंडल वैक्स रीडिंग भी एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं बहुत आपकी जब आपके दिल और दिमाग से रिलेटेड होती है। आप जो मैसेजेस हम लोग आपको देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आप लोगों से डेफिनेटली मैच करते हैं। ये भी मैंने देखा है कि बहुत से मैसेजेस मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन नो मैटर आप जो भी पसंद करते हैं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये रीडिंग्स भी क्लोज होती हैं। तो आप दोनों रीडिंग्स देखिएगा और दोनों पे मेरे व्यूज़ इस पे कम आते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ये रीडिंग्स भी आप देखिए, बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं। जैसे मेरी मंथली रीडिंग है उसके लिए मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन उस पर व्यूज़ कम आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती हैं कार्ड रीडिंग वो बहुत क्लोज होती है, इनके प्रेडिक्शंस बहुत सही जाते हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ गाइज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए, ठीक है। देखते हैं आपके नेक्स्ट एक्शन क्या है इनके पार्टनर के। ऑल राइट गाइज़, देखिए क्लॉक की एनर्जी, ठीक है, दी हाई प्रिस्ट, ऑल राइट। और नेक्स्ट हमारे सामने बुक ऑफ शेडोज़, और बॉटम वाला कार्ड मैं दिखाती हूँ द फैमिलियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत फैमिलियर होना चाहते हैं। इनकी बॉटम वाले जो डेक है उससे एक्सक्यूज़ मी, बॉटम वाला जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि यस ये आपके साथ मतलब जैसे कोई चेंज चाहते हैं, ठीक है। आपको एक फैमिली मेम्बर जैसा समझते हैं और कहीं ना कहीं ये फैमिली में आपका डिस्कस करते हैं या फिर किसी से आपके लिए राय ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चतुराई मुझे बता रहे हैं, ठीक है। ये चतुराई से काम करना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ें इनकी समझ ना पाए, ठीक है। ये आपको भी बहुत ज़्यादा कम बात करते होंगे। तो नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, इनकी मेन एनर्जी ये बता रही है कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ये क्लोज मतलब क्लोज तो हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ अपने मन की नहीं बताएंगे, ठीक है। इनके मन में चल रहा है कि कुछ बातें अपने आप सॉर्ट आउट करें या फिर थोड़े दिन बाद बताई जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लॉक की एनर्जी अगेन चतुराई कॉमीफ्लेक्स जैसे एनर्जी है, ठीक है। यानी कि रंग बदलना, आपको जो सच है वो नहीं बताएंगे, डेफिनेटली कुछ अपने मन में प्रिपरेशन चल रही है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि बहुत इंटेलिजेंटली आपके रिलेशनशिप को टैकल करना चाहते हैं। बहुत कुछ आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप ही के लिए इनके दिल में जगह है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत चतुराई से, बहुत ईमानदारी से, बहुत सही तरीके से ये आपके रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। तो आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में इनकी एनर्जी यही रहेगी कि आपको कम बताएंगे, लेकिन ये आपके लिए वर्कआउट करेंगे, आपके रिलेशनशिप में वर्क करना चाहेंगे, ठीक है। ये बहुत कुछ आपसे छुपाएंगे, लेकिन ये छुपाई वाली चीज़ जो है इनकी इंटेलिजेंस ही बताएंगे, यानी कि कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना और आपके लिए वर्क करना, ठीक है। आपको लगेगा कि यस कोई क्लियरिटी मेरे पास नहीं है, लेकिन यस आपको बहुत कुछ मतलब जैसे कहते हैं कि प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपको कहीं ना कहीं कोई वादा इनकी तरफ से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे बुक ऑफ शेडोज़ इनको एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने कहा इनका कोई पास्ट है, पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा वनरेबल होकर कुछ नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि कहीं ना कहीं ये आपको और ये इनके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और देखिए ये जो कार्ड है हाई प्रीस्ट का, ये एक और बात बता रहा है मुझे जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा। ये जो क्या है कि पहले रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत ज़्यादा वनरेबल या बहुत ज़्यादा आगे होके चीज़ें करी, ठीक है। तो ये अब इस चीज़ से यानी कि कोई भी चीज़ को डिक्लेयर करने से पहले डरते हैं कि किसी की नज़र ना लग जाए, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को कोई गलत निगाहों से ना देखें, समझ रहे मेरी बात। कोई आपके ऊपर निगाह रख रहा है या कोई आपकी बातों को बहुत जैसे कहता है कि इनका भाग्य कितना अच्छा है, ये कितनी दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं, इनका लक कितना अच्छा है। तो ऐसे में वो क्या कहते हैं कि नज़र लग जाती है, ठीक है। तो उसी तरह की एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ कि इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बताएंगे तो आप भी कुछ लोगों को बताएंगे, आपके नियरेस्ट लोगों को बताएंगे। तो ये चीज़ें इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि ये कम बताना चाहते हैं, इसीलिए बताना चाहते हैं क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन बातों को, ठीक है। जितना आप दुनिया को बताओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी ख़राब होगी। तो ये डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन है मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये कम बता के आपके लिए वर्कआउट करना चाहते हैं और आपको कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी थी, ये इनके नेक्स्ट एक्शन थे। कुछ मैसेजेस मैं वेट अ मिनट गाइस,
बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं लूँगी क्योंकि मैंने बताया था आज आपको थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल है बिज़ी है, ठीक है। चलिए फर्स्ट मैसेज आपके लिए है, ट्रू हार्ट्स आर वेरी ट्रू, ठीक है। ट्रू मतलब जो सच्चे दिल होते हैं वो बहुत रेयर मिलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस योर इमोशंस, और देखते हैं शिव पार्वती आपकी ऐसी जोड़ी हो सकती है, या फिर एस और पी आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। यू आर मोर देन फ्रेंड फॉर मी, तो आप फ्रेंड के अलावा भी बहुत कुछ है इनके लिए, ठीक है। और 2 कार्ड मेरे पास हैं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही, ये सॉन्ग है गाइज, ओके। और एक है प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, तो एक और चांस आपसे मांगना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको कुछ भी मैच किया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रीडिंग कैसी लगी, बिल्कुल आप कुछ भी सजेशन मेरे रीडिंग्स के लिए दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।